हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप सारे के सारे ठीक ही होंगे। हाँ, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या है, कन्वर्जन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हो सकता है आपको पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा हो सकता है अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो। तो इस टाइप के अगर हम 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे अगर सॉल्व हम, तो हमारा ये टॉपिक है वो एग्जैक्टली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, मान चलो हमारे पास में क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन था वो मान चलो अपने पास जी की वैल्यू दी हुई है। तो जी इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, है कि नहीं? अब हमारा ये हमारा होता है एमकेएस सिस्टम के अंदर, एमकेएस पद्धति में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सीजीएस के अंदर इसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जी है क्या और ये कहां से आता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या है एक्चुअल में, ये हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जब हमारा बल लगता है तो ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब भी हमारी कोई दो बॉडी होती है, ठीक है, जब उन दोनों बॉडियों के बीच में एक फोर्स लगता है, जैसे कि अपने पास में कोई एक बॉडी ये है जिसका मास है m1 और एक बॉडी ये है जिसका मास है m2। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगता है F, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान चलो दे रखी है D। ठीक है, तो वो जो तुम्हारी जो जो ये F है, ये तुम्हारा F क्या करता है, इन पर प्रोपोर्शनल होता है इनके m1 इंटू m2 पर। ठीक है, और सेकंड थिंग वो डिपेंड करता है इनकी दूरी के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रम के भी। ठीक है, ये जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो तुम्हारे ये होता है ऐसे m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है इक्वल, और ये जी हमारा कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी यहाँ पर अपना क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियतांक। ये हमारा ग्रेविटेशनल नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। ठीक है, और यही है जिसकी वैल्यू हमारी ये है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है mk/2 cgs। ओके, अब देखो सबसे पहले हमको इस जी को समझना होता है कि जी को हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमको इसकी लिमिट होना जरूरी है हमारे पास में, तो इसकी लिमिट पहले फाइंड करते हैं। तो देखो जी की वैल्यू निकालेंगे, देखो आर को इधर भेजेंगे तो ये एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा जी। तो ये m1 m2 है, इनको दोनों को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m1 इंटू m2। ओके, अब देखो जी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो एफ है, एफ फोर्स होता है और फोर्स की लिमिट होती है ml t-2। ठीक है, इनटू ये आर है, आर हमारी क्या होती है, दैट मीन्स तुम्हारी ये डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, और दूरी को हम बोलते हैं लेंथ। तो ये लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। अपने यहाँ पर ये m1 m2 दोनों के दोनों मास है, तो ये हमारा m इंटू एम ही हो जाएगा। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। इस m को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये अपनी पावर को चेंज करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक रह गया, इसकी पावर m1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे g की वैल्यू है वो g इज इक्वल टू हमको प्राप्त होएगा m-1, एल का इस एल से हो जाएगा तुम्हारा एल क्यूब हो जाएगा, और टी का पावर -2, तो टी -2 ये इसकी लिमिट है। ठीक है, ये हमारे जी की लिमिट है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। राइट डाउन करो। ठीक है, हो गया राइट डाउन, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ मैं आपको बता चुका हूं, देखो अब जी की हमारे पास में जो लिमिट है वो आ गई है m-1 l3 t-2। ओके, अब देखो जब भी मैंने आपको कन्वर्जन बताया था उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिमिट को रखते हैं m-1 l3 t-2। ओके, अब देखो हमारे यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये हमारी n1 की वैल्यू है, और ये तुम्हारी उसकी यूनिट है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हम लिखेंगे n1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन अपने किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी mks की वैल्यू है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे cgs के अंदर, cgs यहां देख लेते हैं cgs। ठीक है, देखो अब हमें n2 की वैल्यू पता नहीं जिसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, और तुम्हारे क्या नाम है, ये हमें फाइंड करनी है, और ये तुम्हारा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन को हम बोलेंगे यहाँ पर डाइन, और मीटर स्क्वायर को हम बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, पर किलोग्राम को हम बोलेंगे यहाँ पर
पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे जो ये है मास को हम m1 बोलेंगे, लेंथ को L1 बोलेंगे और t को यहाँ पर T1 बोलेंगे। यहाँ पर मान चलो तुम्हारा m1 पता, हमको पता नहीं है m कितना, तो हम इसको 1 मान के चलेंगे, तो 1 kg। यहाँ पर भी मान देखो L लेंथ मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो इसको हम 1 मीटर मानेंगे। T1 यहाँ पर देखो ये तुम्हारा सेकंड है, ठीक है, टाइम का मतलब तुम्हारा क्या होता है सेकंड, तो यहाँ पर इसको हम 1 सेकंड मान के चलेंगे। सपोज दैट यहाँ पर भी तुम्हारा m2 हो जाएगा, ये L2, ये T2, तो यहाँ पर ये 1 ग्राम, ये 1 सेंटीमीटर एंड ये हो जाएगा 1 सेकंड। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, अब देखो सेकंड थिंग मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी 1 यूनिट टू दूसरी यूनिट में अगर क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है N1 U1 इज इक्वल टू होता है N2 U2। क्लियर है ना? ये फॉर्मूला हमको पता ही है। हमें वैल्यू चाहिए U की, सॉरी N2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इस तरीके से N1 और ये हो जाएगा U1 अपॉन U2। क्लियर है? इस तरीके से इज इक्वल टू हो जाएगा N2। अब देखो यहाँ पर हम N1 की वैल्यू हमको पता है क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। अब देखो U1 की जगह पर हमारे देखो U1 यूनिट को कैसे शो करते हैं हम MLT की फॉर्म में शो करते हैं। यूनिट को हम शो करते हैं MLT के फॉर्मेट में। क्लियर है ना? U को हम शो करते हैं MLT। तो देखो यहां पर हो जाएगा M1 L1 T1 और जब U2 भी नीचे आ गया तो ये हो जाएगा N2 L2 T2। क्लियर है? ठीक है ना? इज इक्वल टू हो जाएगा N2। ठीक है? हाँ, अब देखो सपोज दैट हम क्या करते हैं, इन चीजों को हम क्या करते हैं बिल्कुल ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसको यहां से शो कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। देखो M1 अपॉन M2, तो इसको हम लिख सकते हैं M1 अपॉन M2, इसको लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 और इसको लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2। सही बात है? अब देखो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। अब देखो यहाँ पर M1 हमारा कितना 1 किलोग्राम, ये लो 1 kg अपन हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर L1 हमारा किसमें मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 मीटर अपॉन हो जाएगा अपना 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हो जाएगा T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू N2। अब सपोज दैट देखो यहाँ पर हमारे क्या है दी हुई है कि हमारी M की पावर क्या माइनस के 1, L की 3, T की माइनस के 2, तो इनकी पावर्स को यहाँ पर पुट कर दो। तो 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस के 11 यहाँ पर हो जाएगा। देखो 1 किलोग्राम को लिख सकता हूँ मैं 1000 ग्राम, इसको लिख सकता हूँ 1 ग्राम। देखो ये 1 मीटर को लिख सकता हूँ मैं 100 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर तो मैं देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें इसकी नीड होगी नहीं। इसकी पावर मान चलो माइनस के 2, इसकी तुम्हारे 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी पावर देखो ये दी हुई है। ठीक है, हाँ, इज इक्वल तुम्हारा हो जाएगा N2। अब देखो इसकी पावर माइनस के 1 है, इसकी इसकी प्लस के 3 है। क्लियर है ना? देखो अब इस वैल्यू को पुट करो 6.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 11। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये 1000 हो जाएगा, इसकी मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 और इसका पावर है माइनस के 1, इसको लिख सकता हूँ। देखो सेंटीमीटर कैंसिल आउट, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3 इज इक्वल टू N2। क्लियर है ना? यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी? हाँ, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। तो देखो इस पावर -1 का इस पावर से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। इसका हो जाएगा देखो इंटू 10 की पावर माइनस के 3, माइनस के 1 का 3 से मल्टीपल होगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 2 का हो जाएगा 3 से, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा N2। हमें N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, अब देखो ये दोनों नेगेटिव है बट तुम्हारी ये बेस सेम है, तो तुम्हारी ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 और ये माइनस के 3 और ऐड कर दूंगा, तुम्हारी ये माइनस के 14 और इंटू 10 की पावर प्लस के 6 इज इक्वल टू N2। ठीक है, देखो ये प्लस की ये माइनस की, तो मतलब 6 में से माइनस के 14 और हो जाएंगे, तुम्हारी ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 इज इक्वल टू N2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू थी किसमें थी, देखो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगी अपने पास 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8
डाइन डाइन और ये हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर जीएम स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास में ये एग्जैक्टली फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आया ना कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हम किसी भी यूनिट को 1 यूनिट टू सेकंड यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रॉपरली देखें, आराम से देखें। अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा हाई लगता है तो आप उसको उसकी स्पीड को लो कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा स्लो लगती है तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आपके यूट्यूब के अंदर एक फीचर होता है जिसके अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखोगे तो आप देखते ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसके 1 से 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, जिससे आपको प्रॉपरली कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।